बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे और अपना काम मुकम्मल कर रहे होंगे। जैसे जैसे वीडियोस आपको मिल रही होंगी उसी तरह से आप अपना काम भी कंप्लीट कर रहे होंगे। आई एम योर टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 4 की उर्दू की किताब है, जदीद उर्दू। उर्दू क्लास चहारुम माह दिसंबर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है माह दिसंबर स्टार्ट हो गया है और हमने पिछली वीडियो में भी अपना माह दिसंबर का काम किया था, जो कि कायदे आज़म नज़म थी। मैंने पढ़ी भी थी और समझाया भी था और उसका काम भी दिया था। अल्फाज मायने थे, अल्फाज जुमले थे, उसके क्वेश्चन आंसर्स थे और फिर हमने उसके शेर भी मुकम्मल किए थे। उम्मीद करती हूँ कि पिछला काम आपने मुकम्मल कर लिया होगा कायदे आज़म नज़्म का, और उसका इंडेक्स भी आपने मुकम्मल कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग माह दिसंबर का जो काम करेंगे वो है आपका ग्रामर का काम। आज हम लोग बेटा ग्रामर का काम करेंगे, ग्रामर वर्क। इस मंथ में आपकी नज़म थी कायदे आज़म, वो हम कर चुके हैं और अब जो आपका आगे काम है वो है मुतरादिफ अल्फाज का काम है ग्रामर का, और एक कहानी है झूठ का अंजाम, जो कि आज इस वीडियो में हम इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे और आप लोग भी अपनी कॉपीज में ये काम मुकम्मल कर लेंगे। बेटा आप तमाम ही बच्चे अपनी बुक्स खोल लीजिए, पेज नंबर 49। इस पर आपको मुतरादिफ अल्फाज नजर आएंगे, ग्रामर का काम। तो बेटा जल्दी जल्दी से अपनी बुक्स खोल लीजिए। दोबारा बता रही हूँ, पेज नंबर 49, ताकि आपके सामने आपकी बुक ओपन हो और आप मेरे साथ साथ जो भी मैं आपको समझाऊं या काम मैं आपको बताऊं तो आपको समझने में मुश्किल ना हो, क्योंकि जब बुक सामने खुली होगी आपकी तो आपको इजीली सारा काम समझ आ रहा होगा कि किस तरह से काम आपको करना है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम ही स्टूडेंट्स ने अपनी किताब खोल ली होगी। तो आइए बेटा अब हम मुतरादिफ अल्फाज की तरफ चलते हैं, समझाती हूँ कि क्या होते हैं मुतरादिफ अल्फाज। जिन अल्फाज के मायने एक ही होते हैं उन्हें हम मायने अल्फाज कहते हैं। ऐसे अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज भी कहलाते हैं। जिन अल्फाज के मायने एक ही होते हैं, यानी कि दो अल्फाज जो कि अलग अलग हो देखने में भी और उनकी अदायगी भी अलग हो, मगर उनके मायने एक जैसे हो यानी कि सेम हो, तो ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज, जिनकी अदायगी अलग हो और उनके अल्फाज अलग हो दोनों, मगर उनके मायने बिल्कुल एक जैसे हो, एक ही हो उनके मायने, तो हम उनको कहेंगे मुतरादिफ अल्फाज। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं।
चुनाचा आसान और सहल, आफताब और सूरज। अब जैसे आसान और सहल आपको दिया गया है, आसान आप रोजमर्रा जिंदगी में ये लफ्ज इस्तेमाल करते होंगे, और अगर आप कोई जुमला बनाए और उसमें आसान लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है तो आप उस आसान की जगह सहल लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी आपका जुमला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो प्रोनाउंस, उसकी प्रोनाउंसिएशन अदायगी अलग है, मगर उसके मायने बिल्कुल वही है। जो कि आसान के मायने हैं वही सहल के मायने हैं, तो भी आपका जुमला बिल्कुल सही होगा। जैसे कि दूसरा आपको वर्ड दिया गया है आफताब और सूरज। आफताब के मायने बेटा सूरज के हैं। आप सूरज अगर लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी जगह आफताब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छुट्टी और रुखसत हम मायने या मुतरादिफ अल्फाज हैं। छुट्टी हम कहते हैं एक दिन की छुट्टी इनायत कर दी, या एक दिन की रुखसत, तो फिर हम दोनों ही लफ्ज हमारे सही हैं। रुखसत के मायने छुट्टी के हैं और छुट्टी के मायने रुखसत के हैं, दोनों के मायने सेम हैं, तो हम दोनों ही अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारा जुमला बिल्कुल सही होगा। अब कुछ मुतरादिफ अल्फाज दिए जा रहे हैं, उन्हें याद कर लें। तो बेटा आपको नीचे नजर आ रहे होंगे, आपको बहुत सारे मुतरादिफ अल्फाज दिए गए हैं, जो कि यही नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके मायने एक से होते हैं, मगर यहाँ आपको कुछ दिए जा रहे हैं। इसके लिए बेटा जरूरी है कि आपको ये याद हो। जब आप इस्तेमाल जब ही कर सकेंगे जब आपको ये याद होंगे। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपके इस्तेमाल में मुश्किल होगी। तो आप ये तमाम लफ्ज बेटा बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। उम्मीद है कि मुतरादिफ अल्फाज की आपको तारीफ समझ आ गई होगी। जिन अल्फाज के मायने एक ही होते हैं उन्हें हम मायने अल्फाज भी कहते हैं और उन्हें मुतरादिफ अल्फाज भी कहते हैं। यानी कि ऐसे दो लफ्ज जिनके मायने एक से हो, एक जैसे हो, उनको हम मायने अल्फाज भी कहते हैं और उनको हम मुतरादिफ अल्फाज भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको मुतरादिफ अल्फाज की तारीफ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। ये मुख्तलिफ अल्फाज आपको दिए गए हैं, जो कि बेटा मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। बेटी, दुख्तर, यानी बेटी को बेटी भी कहा जा सकता है और दुख्तर भी। सना, हम, सब्स, हरा, मुरव्वत, लिहाज, ताज्जुब, हैरत, चांद, कमर। जैसे हम चांद को चांद भी कह सकते हैं, मगर हम उसको कमर भी कह सकते हैं, बात एक ही होगी। चांद, कमर। सर्द, ठंडा, ठंडे को आप बेटा सर्द भी कह सकते हैं। तपिश, हरारत, जीत, फतह, स्याह, काला, नजदीक, करीब, समर, फल, रस्म, रिवाज, सितम, जुल्म, तर, गीला, खुर्शीद, सूरज, सिमत, तरफ, आब, पानी। अब पानी को बेटा हम आप भी कह सकते हैं और पानी भी कह सकते हैं, आपका मतलब भी पानी ही होता है। जमील, हसीन,
सर्दी, ठंड, शक, शुबा। ये बेटा आपको मुख्तलिफ अल्फाज दिए गए थे और उनके मुतरादिफ भी आपको बुक में दिए गए थे ताकि आपके समझने में आसानी हो और आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लें। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मुतरादिफ अल्फाज समझ आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं बेटा। आगे बेटा ये है आपकी मशक़ें स्टार्ट हो जाती हैं। पेज नंबर है आपका 49। इस पे आपको मुतरादिफ अल्फाज दिए गए हैं पेज नंबर 49 पे। अब ये आपकी जो मश्क है उसमें दिया गया है मिसाल के मुताबिक मुतरादिफ लफ्ज से बदल कर जुमला नीचे लिखें। पहला तो जुमला बेटा आप लोगों के लिए बुक में सॉल्व हुआ है ताकि आपको समझ आ सके। मिसाल के मुताबिक मुतरादिफ लफ्ज से बदल कर लिखें। अब इसमें से आप लफ्ज कोई आपको एक लफ्ज आपको बदल कर उसका मुतरादिफ वहां लिखना है, मगर उससे जुमले के मायने नहीं चेंज होंगे। जुमले के मायने वही रहेंगे क्योंकि आप लफ्ज बदल रहे हैं, मगर जो लफ्ज आप चेंज कर रहे हैं उसके भी मायने वही हैं जो कि पहले से आपको इस जुमले में दिए गए हैं। अब जैसे पहला जुमला आपको दिया गया है, परिंदों की सदा सुनाई दे रही है। आपको इसका मुतरादिफ जुमला बनाया गया है, परिंदों की आवाज सुनाई दे रही है। अब यहाँ हमने सदा जो दिया है उस लफ्ज को बदल कर हमने आवाज करा है, तो आवाज और सदा दोनों के मायने क्या हैं? एक ही हैं। या तो सदा लिख लें आप या तो आवाज लिख लें आप, दोनों ही जुमले आपके क्या होंगे? करेक्ट होंगे, सही होंगे। दूसरा जुमला आपको दिया गया है, काम बहुत दुश्वार है। काम बहुत मुश्किल है। अब यहाँ हमने बेटा दुश्वार की जगह मुश्किल लफ्ज लिख लिया है, मगर इसके भी मायने बिल्कुल सेम है। हमारा जुमला चेंज नहीं हुआ। काम बहुत दुश्वार है, काम बहुत मुश्किल है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे उस्ताद आज रुखसत पर हैं। हमारे उस्ताद आज छुट्टी पर हैं। अब यहाँ हमने रुखसत लफ्ज को चेंज कर दिया छुट्टी में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि छुट्टी और रुखसत के मायने बिल्कुल एक हैं। या तो आप रुखसत लिख लीजिए या आप छुट्टी लिख लीजिए, तो भी आपका जुमला बिल्कुल सही होगा। आखिरी जुमला आपको दिया गया है, सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है, बशर का काम दुआ करते रहना है। इसका आंसर बेटा आप लिखेंगे, सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है, इंसान का काम दुआ करते रहना है। अब यहाँ हमने क्या चेंज किया है? बशर को हमने इंसान से चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया। जैसे बशर लिखा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बशर का मतलब है इंसान, यानी कि आप इंसान भी लिख सकते हैं और बशर भी लिख सकते हैं। बशर और इंसान के मायने बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आप ये दोनों ही लफ्ज लिख सकते हैं। सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है, इंसान का काम दुआ करते रहना है। ठीक है बेटा, ये आपको अपनी कॉपीज में करना है। और किस तरह करेंगे? सवाल आप उतारेंगे, मिसाल के मुताबिक मुतरादिफ लफ्ज से बदलकर जुमला नीचे लिखें। उसके बाद आपने ये जिस तरह बुक में दिया है इस तरह नहीं करेंगे बेटा, आप ये क्वेश्चन आंसर की तरह, जिस तरह मैं आपको करवाती हूँ क्लास में काम, उस तरह करेंगे। क्योंकि ये तो बुक थी, बड़ी थी, तो यहाँ
आमने सामने जुमले लिख दिए गए हैं, मगर आपकी कॉपी में ये इस तरह से नहीं आएगा। और अगर आपने कोशिश भी की इस तरह काम करने की तो बहुत गंदा काम लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा जब आप याद करने बैठेंगे। तो पहले आपने जुमला लिखा, परिंदों की सदा सुनाई दे रही है, फिर उसके नीचे ही आपने लाइन भी नहीं खींचनी। जैसे ये लाइन दी गई है आपको, आंसर जहां लिखा है आपने लाइन नहीं खींचनी, आपने नीचे इसी तरह लिख देना है, परिंदों की आवाज सुनाई दे रही है। बस आप ये वन या आंसर करके लिख देंगे, आंसर में परिंदों की आवाज सुनाई दे रही है, या वन वन ही लिख देंगे, दोनों क्वेश्चन में भी आंसर में भी। इस तरह से बेटा आपने ये एक्सरसाइज करनी है, बहुत साफ सुथरी राइटिंग में, और बेटा लाइन छोड़ के करेंगे काम, ताकि आपका काम बहुत साफ सुथरा लगे। और तमाम मशक़ें अलग अलग पेज पर जरूर करेंगे, एक ही पेज पर 2-3 मशक़ें नहीं करेंगे, जिससे कि आपका काम गंदा और मैसी लगे। यहाँ आपको बेटा दूसरी एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पर भी आपको 2 एक्सरसाइजेस नजर आ रही होंगी। पहली एक्सरसाइज सही और गलत की है, उसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज करते हैं, दुरुस्त मुतरादिफ पर सही, गलत मुतरादिफ पर क्रॉस का निशान लगाएं। अब यहाँ आपको बेटा मुख्तलिफ अल्फाज नजर आ रहे होंगे और उनके सामने उसके मुतरादिफ लिखे गए हैं, मगर आपने चेक करना है कि क्या उसका मुतरादिफ सही लिखा है या गलत। अगर उसका मुतरादिफ सही लिखा है तो आप उसमें सही का निशान लगा देंगे, और अगर लफ्ज का मुतरादिफ उसके सामने सही नहीं लिखा तो आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। आइए बेटा पहला लफ्ज हम पढ़ते हैं, रिवाज, रोज, इसमें आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। दूसरा है चांद, कमर, ये सही है, इसमें आप ब्रैकेट के अंदर टिक मार्क लगाएंगे। शजर, दरख्त, ये भी सही है, इसमें भी आप ब्रैकेट में सही का निशान लगा देंगे। अहमक, बेवकूफ, ये भी सही है बेटा, इसमें भी आप सही का निशान ब्रैकेट जो दिया गया है उसमें लगा देंगे। सदा, सदा, ये गलत है, इस पे आप आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे। आपको अगला दिया गया है हाकिम, हकीम, ये भी गलत है बेटा, इसमें भी आपको गलत का निशान लगाना है। ये एक्सरसाइज अब आप अपनी कॉपी में कैसे करेंगे, यहाँ पर बेटा आप सवाल लिखेंगे, दुरुस्त मुतरादिफ पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। तो पहले आपने ये 2 लफ्ज लिखेंगे, अब बीच में या तो आप डैश का निशान डाल देंगे या आप लाइन खींच देंगे, अल्फाज और मुतरादिफ की हेडिंग डाल के, और आगे आपने इसी तरह से ब्रैकेट्स बनाने हैं और उसमें सही और गलत पर निशान लगाना है, ताकि आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए। अगली बेटा आपको एक्सरसाइज दी गई है, मुतरादिफ अल्फाज लिखें। तो मुतरादिफ अल्फाज आपको नेक्स्ट पेज पे करना है ये काम बेटा। नेक्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन लिखेंगे, मुतरादिफ अल्फाज लिखें। ये आपको एक्सरसाइज इस तरह करनी है कि आपने बीच में लाइन लगानी है, जैसे हम वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस करते हैं उस तरह से, और आपने ये अल्फाज और मुतरादिफ करने हैं। नंबर 1 दिया गया है, खुर्शीद, सूरज, हम, सना, इंसान, बशर, ताकत, जोर या कुव्वत, रिवाज, रस्म, सितम, जुल्म। ये एक्सरसाइज भी बेटा आपने कॉपी में करनी है। इस तरह से आपकी 3 एक्सरसाइजेस हो गई, जो कि आपको कॉपी में बिल्कुल साफ सुथरी और नीट एंड क्लीन राइटिंग में बेटा ये काम आप लोगों ने कॉपीज में अपनी करना है। इसके बाद बेटा आपको कहानी दी गई है, कहानी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। कहानी दी गई है, झूठ का अंजाम।
अब झूठ का अंजाम पढ़ देती हूँ। किसी गांव में शरफू नामी लड़का रहता था। वो रोजाना जंगल में बकरियां चराने जाया करता था। उसकी आदत थी कि वो हर बात पर मजाक करता और झूठ बोलता। एक दफा वो शोर मचाने लगा कि शेर आ गया। तमाम गांव वाले डंडे स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कहानी दी गई है झूठ का अंजाम। किसी गांव में शरफू नामी लड़का रहता था। वो रोजाना जंगल में बकरियां चराने जाया करता था। उसकी आदत थी कि वो हर बात पर मजाक करता और झूठ बोलता। एक दफा वो शोर मचाने लगा कि शेर आ गया। तमाम गांव वाले डंडे लेकर आए। लड़का हंसने लगा तो लोग गुस्से में वापस चले गए। इसी तरह उसने 2 दफा किया, लेकिन तीसरी बार जब असल में शेर आया तो उसकी मदद के लिए कोई भी ना आया और शेर उसे चीर फाड़ कर खा गया। नतीजा, झूठ बोलने का अंजाम हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आपकी कहानी है। आपने ऊपर हेडिंग देनी है कहानी की और टॉपिक का नाम लिखना है झूठ का अंजाम। और ये काम भी यहाँ आपका माह दिसंबर कंप्लीट हो जाता है। शुक्रिया।